कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा जो टॉपिक है मटेरियल का चैप्टर है, इसमें हम इन्वेंट्री लेवल्स को डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री लेवल्स एज इस नेम शोज़ के इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो स्टोर है उसमें जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके क्या लेवल्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, कितने यूनिट्स पड़े हों तो हमें दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए। इन्वेंट्री के हवाले से तमाम मामला आपके पास नोट्स में इसके फार्मूले भी लिखे हुए हैं। नोट्स को अपने सामने रखें, फार्मूले ताकि आपके सामने आ जाएं। इन्वेंट्री लेवल में सबसे पहले जो चीज़ है वो है रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। इसके चार नाम हैं। रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं, रीऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, ऑर्डर लेवल भी कहते हैं, ऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि वो कौन सा लेवल है जब हमने दोबारा चीज़ों को ऑर्डर करना है, रीऑर्डर करना। सिंपल फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। मैं एब्रीवेशंस यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी वर्डिंग लिखनी है, नोट्स में भी पूरी लिखी हुई है। मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में बताया जाएगा, आपको इशू नहीं होगा, देखकर ही पता लग जाएगा कि ये मैक्सिमम कंजम्पशन है। और लीड टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में आप सामान मंगवाते हैं। इसको डिलीवरी टाइम भी कह सकते हैं, टाइम टू सिक्योर डिलीवरी भी कह सकते हैं। डिलीवरी टाइम यानी सामान मंगवाने का टाइम। आपको सामान मंगवाने में 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 1 हफ़्ता लगता है, दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हैं 1 महीना लगता है। डिपेंड करता है आप जो सामान मंगवा रहे हैं उसको मंगवाने में कितना टाइम लगता है, तो इसको हम डिलीवरी टाइम या लीड टाइम कहते हैं। सिंपल है, मैक्सिमम कंजम्पशन को लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका रीऑर्डर लेवल क्या है। समटाइम रीऑर्डर लेवल का दूसरा फार्मूला भी यूज़ होता है जिसमें हमारे पास एवरेज कंजम्पशन यूज़ की जाती है, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। जब आपने रिज़र्व स्टॉक रखा होता है सेफ्टी के लिए, बुरे वक्त के लिए सेफ्टी स्टॉक रखा होता है, तो फिर आप कंजम्पशन मैक्सिमम की बजाय एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कंजम्पशन को लीड टाइम से मल्टीप्लाई करके आप उसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड कर लेते हैं, तो आपका रीऑर्डर निकल आता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। अगर सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ तो फिर आप सिंपल ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करके रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपके पास जो फार्मूला आ जाता है वो है मैक्सिमम लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितना सामान स्टोर में पड़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्टोर में सामान नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पॉइंट वो जो आपने ऊपर निकाला होगा उसमें से माइनस करें मिनिमम कंजम्पशन, ये भी क्वेश्चन में बताई जाएगी, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, और फिर उसके बाद उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी होंगी, आपको कोई इशू नहीं होगा, आपने सिर्फ पढ़ना है, पढ़कर वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर में आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना। मैक्सिमम लेवल के बाद मिनिमम लेवल, कम से कम आपके पास कितना सामान होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। आप एवरेज कंजम्पशन को लीड टाइम से मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर पॉइंट माइनस कर दें, आपके पास मिनिमम लेवल आ जाएगा। ये सारे फार्मूले आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं। और लास्ट में है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल जो है वो आपका आखिरी हद होती है, इसके बाद आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, बिल्कुल लास्ट लिमिट आ गई है। इससे कम अगर आपका सामान होगा तो ये डेंजर है, आपकी फैक्ट्री बंद हो सकती है, प्रोडक्शन बंद हो सकती है। तो डेंजर लेवल का फार्मूला आपकी एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एमरजेंसी लीड टाइम। एमरजेंसी लीड टाइम वो होता है कि आपने अगर सामान अर्जेंट मंगवाना है तो आपके कितने दिन लगेंगे। नॉर्मल रूटीन में अगर फॉर एग्जांपल एक काम 1 हफ़्ते में होता है और आप एमरजेंसी कॉल करके कहते हैं जी मुझे अर्जेंट चाहिए, जैसे टेलर आपका सूट सीता है 1 हफ़्ते में, लेकिन आप कहते हैं जी मुझे तो अर्जेंट चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है मैं आपका सारा काम जो छोड़कर वो आपका काम कर देता हूँ, लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, सूट आपको 12 घंटे में सिला हुआ मिल जाएगा। तो एमरजेंसी में जब कोई काम करवाया जाता है तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा जल्दी वो काम करने के पैसे चार्ज करते हैं और आपको वो पेमेंट ज़्यादा लेकर काम कर देते हैं। तो एमरजेंसी लीड टाइम में थोड़ा सा मार्जिन होता है आपके पास कि आप सामान जल्दी भी मंगवा सकते हैं। एमरजेंसी लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन जो है वो आपके पास डेंजर लेवल का फार्मूला होता है। ये 5 फार्मूले हैं, इनके जो की पॉइंट्स हैं वो ज़रा नोट कर लें। एक तो पहली बात ये कि जो कंजम्पशन होगी वही लीड टाइम होगा। अगर कंजम्पशन मैक्सिमम यूज़ कर लें तो लीड टाइम भी मैक्सिमम ही यूज़ करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सामान मंगवाने में 5 से 7 हफ़्ते लगते हैं, तो कम से कम 5 हफ़्ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हफ़्ते हैं, तो मैक्सिमम कंजम्पशन में आप लीड टाइम भी मैक्सिमम यानी 7 यूज़ करेंगे। और अगर आप कंजम्पशन एवरेज यूज़ करें तो लीड टाइम भी एवरेज यूज़ करेंगे, 5 और 7 की एवरेज, यानी दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एवरेज लीड टाइम हो जाएगा। अगर आप मिनिमम कंजम्पशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर लीड टाइम भी मिनिमम वाला यूज़ करेंगे। एक तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लीड टाइम और कंजम्पशन का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर कंजम्पशन जो है वो डेज़ में है तो लीड टाइम भी डेज़ में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जा रहा है कि कंजम्पशन जो है वो 10 यूनिट एक दिन के हैं डेली, तो लीड टाइम भी डेज़ में होना चाहिए। अगर आपके पास जो है वो लीड टाइम जो है वो वीक्स में है तो आप कंजम्पशन भी वीक्स में लेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका ये है 4 वीक्स in a month, 7 days in a week, 30 days in a month, 52 weeks in a year, तो इस तरह से आप ये जहन में रखें कि जब आपने वीक और मंथ को कन्वर्ट करना हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, डेज़ को वीक में करना हो 7 से, डेज़ को मंथ में करना हो तो 30 से, वीक्स को ईयर में करना हो तो 52 से, मंथ को ईयर में करना हो तो 12 से। तो आपने ये कॉमन सेंस यूज़ करके इसको कर लेना है। आपकी जो मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे हैं वो आप उसको देखें और उसमें ये इन्वेंटरी लेवल्स के 2 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करें। उसमें कोई इशू आता है तो वो डिस्कस करें और कॉन्सेप्ट यही सामने रखें कि आपने जो डेज़ हैं उन्हें कन्वर्ट करना है। अगर कंजम्पशन और लीड टाइम जो है वो सेम नहीं होते हैं तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर ये मंथली है और ये डेज़ में है तो आपने दोनों को एक यूनिट में ले आना है। 30 का डिवाइड कर लें, उससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है ना वो आपने इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस को देखें और अगर कोई इशू आता है तो मुझसे पूछें ताकि फिर मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ।